आज हम बनाएंगे दिवाली स्पेशल गुलाब जामुन की रेसिपी, वो भी रेडी मिक्स पाउडर से। हमारा गुलाब जामुन ना ही फटेगा और ना ही ये हार्ड होगा। आज मैं आपके साथ पूरा ट्रिक्स एंड टिप्स के साथ ये रेसिपी को शेयर करूँगी। और रेडी मिक्स पाउडर से गुलाब जामुन जब हम बनाते हैं ना, ऑयल में डालते ही पूरा ये फट जाते हैं, तो हमारा गुलाब जामुन पूरा परफेक्ट बनेगा। तो दोस्तों वीडियो को एंड तक देखिए ताकि आपका भी गुलाब जामुन परफेक्टली बनके तैयार हो जाए। और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। नोटिफिकेशन बेल आइकन को भी ऑन कर दीजिए ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूं आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। और हमारा गुलाब जामुन जैसे मार्केट से हम खरीद के लाते हैं ना, सेम वैसे ही पूरा बनके तैयार हो जाएगा। तो चलिए हम बनाना शुरू करते हैं। तो मैंने यहाँ पे MTR का रेडी मिक्स पाउडर यहाँ पे मैंने ले लिया है। तो मैं आज आपके साथ पूरा टिप्स एंड ट्रिक के साथ गुलाब जामुन की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। तो हम इसको काट के इसके सारे हम पाउडर यहाँ पे निकाल देंगे। इसमें से हम 2 टीस्पून पाउडर इसमें से निकाल के रख देंगे, वो हम बाद में यूज़ करने वाले हैं। तो यहाँ पे ज़्यादा नहीं रखना है, बस 2 टीस्पून ही काफ़ी है। तो यहाँ पे इसको रख देंगे। अभी इसमें थोड़ा सा फ्लेवर के लिए हम डालेंगे इलायची का पाउडर। तो मैंने यहाँ पे फ्रेश इलायची को कूट के लिया है और यहाँ पे इलायची डाल के इसको अच्छे से हम मिला देंगे ताकि इसमें ना थोड़ा सा लम्स हो। और इलायची को अच्छे से हम सारे पाउडर के साथ यहाँ पे मिक्स कर देंगे। तो यहाँ पे ना ये रेडी मिक्स है ना, तो इसमें सब कुछ मिला हुआ है। अगर आपको ना नहीं चाहिए इलायची का पाउडर तो आप यहाँ पे स्किप कर सकते, बट स्वीट में ना इलायची का पाउडर डालने से बहुत ही अच्छा इसमें फ्लेवर आता है। तो मैंने यहाँ पे अच्छे से मिक्स कर दिया है। अभी इसमें हम डालेंगे मिल्क। तो यहाँ पे मेरा नॉर्मल मिल्क है, यहाँ पे ना ज़्यादा गर्म मिल्क लेंगे ना ही ज़्यादा ठंडा। तो अभी फ़िलहाल मैंने लिया हुआ 1 कप मिल्क। तो हम यहाँ पे मिल्क डाल के उसको पहले डो बनाएंगे। तो हमारा यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट डो बनाना है हमें। तो यहाँ पे लगभग मेरा टोटल दोस्तों यहाँ पे 2.5 कप मिल्क मेरा यहाँ पे यूज़ हुआ है। तो यहाँ पे पहले मिल्क डाल देंगे थोड़ा सा और अच्छे से यहाँ पे मिक्स करेंगे। तो यहाँ पे जो मिल्क है ना, यहाँ पे थोड़ा सा मैंने ज़्यादा ही डाल दिया हुआ है क्योंकि उसको हमें सॉफ्ट डो बनाना है। हार्ड डो करेंगे ना, यहाँ पे हमारा गुलाब जामुन बिल्कुल भी परफेक्ट नहीं बनेगा। तो मेरा यहाँ पे 1 कप मिल्क मैंने यूज़ कर दिया है। और यहाँ पे देखिए मुझे और भी मिल्क चाहिए, यहाँ पे मैंने और मिल्क लेके आ गई हूँ। यहाँ पे भी इसको पूरा यूज़ कर देंगे। तो यहाँ पे हम जितना भी मिल्क डालेंगे ना, वो उतना ही पूरा ऑब्जर्व कर लेगा। तो यहाँ पे देखिए ऐसे हमें चिपचिपा सा डो चाहिए, बिल्कुल भी हार्ड डो नहीं चाहिए। अगर आप यहाँ पे उसका पाउडर कम यूज़ कर रहे हैं तो यहाँ पे आपका कम यहाँ पे मिल्क लगेगा। तो यहाँ पे देखिए चिपचिपा सा हमें ऐसे ही डो चाहिए। अभी हम इसमें से जो रखा हुआ था ना एक्स्ट्रा पाउडर, यहाँ पे अभी डाल देंगे सारे और यहाँ पे अच्छे से उसको यहाँ पे डो बना देंगे। तो यहाँ पे दोस्तों देखिए मैंने सब यहाँ पे यूज़ कर दिया है और यहाँ पे उसको मसल के उसको अच्छा से डो बनाएंगे। तो यहाँ पे मेरा ये पूरा ऑब्जर्व कर लिया है। मैं इसमें से और थोड़ा सा मेरा मिल्क बच गया था ना, उसको अभी हम रख देंगे। यहाँ पे देखिए उसको मैं मिलाते जा रही हूँ। देखिए यहाँ पे ये डो हो गया है और यहाँ पे हम डाल देंगे 2 टीस्पून यहाँ पे घी। और यहाँ पे घी डालने के बाद इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे घी के साथ। यहाँ पे घी डालने के बाद ना ये थोड़ा सा यहाँ पे चिकना हो जाएगा और सॉफ्ट भी हो जाएगा। तो यहाँ पे घी डालने के बाद 1 मिनट के लिए अच्छे से मिक्स कर देंगे। तो यहाँ पे ना हमारा डो फट रहा है, इसीलिए मैं यहाँ पे और 2 टीस्पून यहाँ पे घी का इस्तेमाल करूँगी। हमारा डो ना यहाँ पे बिल्कुल भी फटना नहीं चाहिए। अगर फट रहा है ना तो इसमें और भी मिल्क चाहिए उसको डो बनाने के लिए। तो यहाँ पे देखिए थोड़ा सा मैंने और घी डाला हुआ है और यहाँ पे उसको चिकना सा डो बना दिया है। यहाँ पे देखिए हमारा जो बन रहा है ना गुलाब जामुन, ये पूरा फट रहा है। तो यहाँ पे मैंने जो आधा कप रखा हुआ था ना मिल्क, उसको यहाँ पे अभी डाल के और अच्छे से यहाँ पे उसको डो बनाऊंगी, थोड़ा सा चिपचिपा सा। तो यहाँ पे मैंने डाल दिया है
और यहाँ पे इसको और थोड़ा सा मैं मसल दूंगी ताकि मिल्क के साथ ना ये और अच्छा से पूरा चिपचिपा सा डो बन जाए। तो यहाँ पे हम मिल्क डाल रहे हैं ना दोस्तों, अपने आप सारे यहाँ पे ऑब्जर्व कर लेगा मिल्क। तो यहाँ पे मैं और 1 टीस्पून डालूंगी घी और यहाँ पे परफेक्ट डो हमें यहाँ पे बना के रेडी करना है। तो यहाँ पे घी डालने के बाद देखिए इसकी कंसिस्टेंसी कैसा हो रहा है, बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट हो चुका है और यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे चिकना भी हो चुका है। ऐसे ही हमें चाहिए डो। तो हमें और ज़्यादा यहाँ पे और कुछ भी नहीं डालना है। यहाँ पे देखिए जब डो को मैं ऐसे स्प्रेड कर रही हूँ ना, अपने आप सॉफ्ट हो चुका है ना, इसीलिए आराम से स्प्रेड हो जा रहा है। तो यहाँ पे हमारा हो गया है डो। ऐसे ही डो हमें चाहिए, बिल्कुल भी टाइट डो हम यहाँ पे नहीं लगाएंगे और यहाँ पे उसको ढक के छोड़ देंगे 5 मिनट के लिए। देखिए बहुत ही चिकना सा और बहुत ही सॉफ्ट डो हमारा यहाँ पे बन के हो चुका है। देखिए बिल्कुल भी ये नहीं फट रहा है। तो यहाँ पे उसको ढक देंगे 5 मिनट के लिए, तब तक हम हमारा चाशनी बना के तैयार कर देंगे। तो मैंने यहाँ पे कढ़ाई में ले लिया है 4 कप यहाँ पे शुगर। आप चाहे अगर ज़्यादा बना रहे हैं थोड़ा सा ज़्यादा शुगर यूज़ करिए, अगर आप कम क्वांटिटी में बना रहे हैं गुलाब जामुन तो यहाँ पे कम शुगर यूज़ करिए। यहाँ पे मैं डाल दूँगी 2 कप यहाँ पे पानी और ज़्यादा पानी नहीं डालना है और यहाँ पे अच्छे से मिक्स कर देंगे सारे शुगर को। जब तक यहाँ पे शुगर अच्छे से मिक्स हो जाएगा तब तक वहाँ पे हम सारे हमारे गुलाब जामुन का बॉल्स बना लेंगे। तो यहाँ पे देखिए 5 मिनट के बाद ये बहुत ही ज़्यादा और सॉफ्ट भी हो चुका है और यहाँ पे थोड़ा सा ये फूल भी गया है। तो इसी टाइप का हमें चाहिए। तो डो को यहाँ पे थोड़ा सा साइड कर देंगे और यहाँ पे मैं ले लूँगी 1 टीस्पून घी और यहाँ पे छोटे छोटे बॉल्स बना के रेडी कर देंगे। आप चाहे यहाँ पे बड़ा सा भी बॉल बना सकते हैं, नहीं तो आप चाहो तो यहाँ पे छोटा छोटा भी बॉल्स बना सकते हैं। तो मैं यहाँ पे ना थोड़ा सा मीडियम साइज़ का बनाऊंगी, ना ही ज़्यादा छोटा ना ही ज़्यादा बड़ा। तो यहाँ पे दिख रहा है ना जो काला काला है, हमारे डाले थे ना हम इलायची, वही हमारा इलायची है। तो यहाँ पे थोड़ा सा घी लगा देंगे और यहाँ पे उसको अच्छा सा चिकना सा बॉल बना देंगे। तो यहाँ पे देखिए आराम से बिल्कुल भी नहीं फटेगा, बहुत ही परफेक्टली हमारा ये बॉल बन के रेडी हो जाएगा। और यहाँ पे इसको रख देंगे एक पॉट में, उसको यहाँ पे तुरंत ही उसको ढक देंगे ताकि ना इसके ऊपर एक पपड़ी की परत आ जाती है ना सूखने के बाद, तो यहाँ पे वो ना आए, इसीलिए उसको यहाँ पे ढक देंगे। वो सारे यहाँ पे बॉल्स बना के हम रेडी कर देंगे। तो यहाँ पे देखिए हमारा चाशनी बन के तैयार हो चुका है। हमें वैसे ही चाहिए, ना ही ज़्यादा गाढ़ा ना ही ज़्यादा पतला। तो मैंने यहाँ पे देखिए सारे बॉल्स यहाँ पे बना के रेडी कर दिया हुआ है। तो यहाँ पे देखिए परफेक्टली हमारा बॉल्स बन के पूरा रेडी हो गया है। तो यहाँ पे चलते हैं फ्राई करने के लिए। मैंने यहाँ पे कढ़ाई में ऑयल डाल दिया है और ये ज़्यादा बिल्कुल भी हमारा गरम नहीं है। तो यहाँ पे ही हम डालेंगे हमारे गुलाब जामुन। तो पहले हम हाई फ्लेम करेंगे, जैसे पूरा गरम हो जाए ना हम गुलाब जामुन डालेंगे। जैसे देखिए यहाँ पे बबल्स आ रहे हैं ना, अभी हमारा हाई फ्लेम है। जस्ट 1 मिनट के लिए हम हाई फ्लेम करेंगे, फिर से तुरंत ही उसको लो फ्लेम कर देंगे ताकि यहाँ पे उसका टेम्परेचर थोड़ा सा बढ़ जाए और यहाँ पे उसका कोटिंग थोड़ा सा हार्ड हो जाए। अगर सॉफ्ट कोटिंग रहेगा तुरंत ही यहाँ पे फटना स्टार्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे स्पैचुला को ऐसे हिलाते रहेंगे ताकि इवनली चारों तरफ अच्छे से हमारा यहाँ पे कलर आ जाए और ऊपर से थोड़ा सा हार्ड हो जाए, अंदर अच्छे से प्रॉपरली हमारा कुक भी हो जाए। तो यहाँ पे बिल्कुल भी स्टॉप नहीं करना है, नहीं तो उसके ऊपर एक कलर आ जाएगा और नीचे और दूसरा कलर आ जाता है। तो यहाँ पे उसको चलाते रहेंगे। देखिए इवनली पूरा हमारा यहाँ पे उसका कलर चेंज होने लगा है और बिल्कुल भी हमारा यहाँ पे नहीं फटा है। तो देखिए दोस्तों अभी हम यहाँ पे पूरा लो फ्लेम मैंने किया है ताकि ये अच्छे से अंदर से पूरा कुक हो जाए। यहाँ पे अगर हाई फ्लेम करेंगे बाहर से कलर चेंज हो जाएगा और अंदर पे ना ये सारे कच्चे रह जाएंगे। तो यहाँ पे मेरा हो गया है, इसको यहाँ पे निकाल देंगे। तो दिखा रही हूँ दोस्तों, मेरा एक भी यहाँ पे नहीं फटा, बिल्कुल परफेक्टली हमारे बनके तैयार हो गया। यहाँ पे हम डाल देंगे गरम गरम चाशनी पर। अगर आपका चाशनी ठंडा हो चुका होगा तो आप उसको गरम करके फिर से डालिए। तो यहाँ पे देखिए मैंने सारे डाल दिया हुआ है और यहाँ पे उसको चलाते रहेंगे ताकि अच्छे से पूरा प्रॉपरली कुक हो जाए और यहाँ पे सबका कलर अच्छे से चेंज भी हो जाए और यहाँ पे चारों तरफ उसका कलर चेंज हो जाएगा।
यहाँ पे देखिए दोस्तों, ये भी बिल्कुल भी नहीं फटा है। तो क्या होता है ना, एक तरफ रह जाता है अलग कलर और नीचे रह जाता है वाइट कलर। तो यहाँ पे प्रॉपरली सभी इवनली कलर आए, इसीलिए हम उसको चलाते रहेंगे। तो यहाँ पे देखिए वैसे ही हमें घुमाना है ताकि अंदर तक अच्छे से ये पूरा कुक हो जाए। तो यहाँ पे दोस्तों हमें लो फ्लेम में ही हमें फ्राई करना है, बिल्कुल भी हाई फ्लेम नहीं करेंगे। तो यहाँ पे देखिए ये पूरा हो चुका है और इसको हम डाल देंगे गरम गरम चाशनी में। तो यहाँ पे देखिए पूरा हमारा चाशनी ऑब्जर्व कर चुका है, पूरा अच्छे से ये फूल भी चुका है। देखिए कहीं पे भी हमारा ये नहीं फटा है, परफेक्टली बन के रेडी हो गया हमारा गुलाब जामुन। तो इसी टिप्स एंड ट्रिक के साथ आप ज़रूर एक बार ट्राई करें और कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में उसका फीडबैक ज़रूर दोस्तों दीजिए। और इसके अंदर पूरा जूसी एंड सॉफ्ट है और बाहर यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ पे हार्ड है, जैसे मार्केट में मिलते हैं ना, सेम वैसे ही। अगर वीडियो अच्छा लगे वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। ये हमारा परफेक्ट गुलाब जामुन बनके तैयार भी हो गया है। अब आप कोई भी फेस्टिवल में वैसे ही गुलाब जामुन बना के तैयार कर सकते हैं। तो हम बाहर से क्यों खरीदना, अगर घर में ही परफेक्ट गुलाब जामुन बन के तैयार हो जाए। तो देखिए मैं कट करके दिखाती हूँ, इसके अंदर बहुत ही प्रॉपरली हमारा कुक हुआ है, पूरा अंदर तक यहाँ पे उसका रस जा चुका है। तो बिल्कुल भी अंदर यहाँ पे कच्चा नहीं है। देखिए अच्छे से पूरा ये फ्राई भी हुआ है और बहुत डिलीशियस भी ये लग रहा है। तो दोस्तों एक बार ज़रूर ट्राई करें ये दिवाली पर ये गुलाब जामुन, पूरा मार्केट वाला टेस्ट आएगा हमारे गुलाब जामुन से। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।